गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे। इससे पहले आपने दो महत्वपूर्ण स्किल्स को पढ़ा। आज हम पुनर्वलन कौशल को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर फिर आपको प्लान भी बनाना है। प्लान बनाने की प्रक्रिया पूर्व में आपको समझा दी गई है। आज हम इस वीडियो में केवल आपको स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन कौशल क्या है, कितने प्रकार का होता है और यह कितना महत्वपूर्ण है, इसके घटक कौन कौन से हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पुनर्वलन शब्द है, पुनर्वलन शब्द एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। इसे प्रवलन के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्वलन शब्द के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय को श्रेय जाता है। पुनर्वलन कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है। शायद आपने भी अनुभव किया होगा, यदि किसी व्यक्ति को उसके कार्य करने पर पुरस्कार या शाबाशी मिलती है तो वह कार्य को दुगने उत्साह के साथ करता है। यदि कार्य करने पर उसे डांट फटकार मिले तो वह कार्य से अपने मन को हटाने लगता है, भागने लगता है। हम आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का बैक बेंचर अशोक हमेशा अपनी कक्षा में लास्ट बेंच पर बैठता है। जब शिक्षक उससे प्रश्न करता है तो वह घबरा जाता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं और वह कोई जवाब नहीं दे पाता है। शिक्षक ने उसके मनोभावों को ताड़ लिया। अब शिक्षक अशोक से छोटे और सरल प्रश्न करता और प्रति उत्तर में उसे गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत होशियार हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता। इस प्रकार के शब्दों का जब वह प्रयोग कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि वह उसे शाबाशी या उसके छोटे छोटे कामों पर उसे पुरस्कार स्वरूप शब्द प्रदान कर रहा है। आज हम पुनर्वलन कौशल पढ़ रहे हैं। पुनर्वलन कौशल कितनी महत्वपूर्ण है यह हम समझेंगे। पुनर्वलन एक ऐसी तकनीक है जो प्राणी में सही व्यवहार को प्रदर्शित करने की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक है। प्रत्येक व्यक्ति में ढेर सारी संभावनाएं होती हैं। वह प्रत्येक संभावना प्रत्येक कार्य के परिणाम पर निश्चित होती है। वह कार्य के प्रति उत्तर में और अपना 100% देने का प्रयास करता है, बशर्ते उसे राइट टाइम पर राइट रीइंफोर्समेंट मिले। अब हम बात करेंगे पुनर्वलन के प्रकारों का। तो पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, सकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है, पूरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और दूसरा आता है पुनर्वलन के अंतर्गत नकारात्मक पुनर्वलन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आज आपने देखा अभी कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक सकारात्मक पुनर्वलन, दूसरा नकारात्मक पुनर्वलन। अब हम आगे चलते हैं और पुनर्वलन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा करते हैं। हम घटकों को इस प्रकार से समझेंगे: घटक, शिक्षक व्यवहार और उन घटकों के संक्षिप्त शब्द, शॉर्ट की, जिसे हम लेसन प्लान में लिखेंगे। तो सबसे पहला घटक आता है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। जब सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का इस्तेमाल शिक्षक करता है तो उसके व्यवहार में छात्र के प्रश्नों के उत्तर में
जो शिक्षक व्यवहार करता है वह है उत्तम, अच्छा, शाबाश, सुंदर, ठीक है आदि। और उसे शॉर्ट की बनाएंगे हम PVR, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें संक्षिप्त शब्द को तो पू लिखेंगे, लेकिन कोशिश करें कि शॉर्ट की हम इंग्लिश में लिखें और उनके फुल फॉर्म भी लिखें साथ में। दूसरा घटक आता है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। है तो धनात्मक पुनर्बलन, लेकिन इसमें शिक्षक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, वाणी का प्रयोग नहीं करता है, केवल हाथ, सिर या आंखों के संकेत द्वारा अथवा मुस्कुराकर अथवा मौन स्वीकृति प्रदान करता है। और इसकी संक्षिप्त शब्द बनेगा PNVR, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट घटक की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट घटक है हमारा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन में शिक्षक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन ऋणात्मक शब्दों का, जैसे नहीं, गलत है, रुको, सोचकर बताओ, यह बात ठीक नहीं है आदि। इसे संक्षिप्त की NVR से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट घटक की बात करते हैं। नेक्स्ट घटक है हमारा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसमें शिक्षक का व्यवहार गुर्राना, आंखें तरेरना, पैर पटकना, गुस्सा दिखाना, आंखें लाल करना, नकारात्मक रूप से गर्दन हिलाना, चेहरे पर अप्रसन्नता जाहिर करना आदि। इसमें भी वाणी का या शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मैं आपको घर के एग्जाम्पल द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, मेहमानों के बीच में जब सामने उनके कुछ नाश्ता, मिठाई, फ्रूट रख दिया जाता है और आपके परिवार का कोई छोटा सा बच्चा बार बार मिठाई, बिस्किट या नमकीन उठाने का प्रयास करता है, चूँकि माँ या पेरेंट्स उस समय कुछ नहीं बोल सकते, तो वह बच्चे को शब्दों से नहीं, आंखें दिखाकर, डराकर, इशारा करके, सब नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट घटक की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट घटक है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन में शिक्षक क्या करता है? इसमें शिक्षक का व्यवहार अति सुंदर, अति उत्तम, बहुत अच्छा, आप तो बहुत होशियार हो, आपने सबसे अच्छा उत्तर दिया आदि। और इसे संक्षिप्त शब्द EVR, एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। जब शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछे और छात्र उस प्रश्न का ठीक और सही उत्तर दे, और सही नहीं बहुत अच्छा उत्तर दे, तब आपको EVR का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, और जब बच्चा बहुत अच्छा उत्तर देगा तो वह अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट का भागीदारी है। तो समझ गए आप अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन आपको कब देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट घटक की बात करते हैं। हमारा अगला घटक है सामीप्य पुनर्बलन। जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और छात्र आपके प्रश्न का उत्तर देता है ठीक, तो आप अपने छात्र के समीप जाते हैं, और जब आप छात्र के समीप जाते हैं उस समय आप छात्र को PR दे रहे होते हैं, यानी सामीप्य पुनर्बलन। इसके बाद नेक्स्ट अगला हमारा पुनर्बलन घटक है संपर्क पुनर्बलन। संपर्क पुनर्बलन के अंतर्गत शिक्षक छात्र के उत्तर देने पर उसके निकट जाकर उसकी पीठ थपथपाता है अथवा हाथ फेरता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी जो हमने अभी आपको सामीप्य और संपर्क पुनर्बलन बताए, ये सब धनात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कई बार आपने कक्षा में देखा होगा कि शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है, छात्र प्रश्न के उत्तर को देता है। जैसे ही प्रश्न का उत्तर शिक्षक को प्राप्त होता है, शिक्षक
उस छात्र के उत्तर को दोहराता है। अब दोहराना मतलब या तो उसे बोलकर दोहराता है अथवा ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर लिखकर दोहराता है। और जब इस प्रकार की क्रिया या शिक्षक व्यवहार करता है तो वह छात्र के उत्तर को दोहराना घटक के अंतर्गत आता है। इसे यूजिंग पुपिल्स आंसर रीइंफोर्समेंट कहते हैं और संक्षिप्त शब्द है, शॉर्ट की है UPAR। तो हम इसके बाद नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट घटकों की चर्चा करेंगे। हमारे नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट घटक हैं पुनर्बलन का प्रयोग न करना। अब ऐसी स्थिति भी कक्षा में छात्रों के अटेंशन के लिए, जिससे कि अन्य छात्र का ध्यान अवधान भी कक्षा में केंद्रित हो जाए, उसके लिए शिक्षक प्रयोग करता है। यह छात्र के सही या गलत उत्तर पर जब शिक्षक कोई प्रतिक्रिया ना दे, चुप्पी साध जाए थोड़ी देर के लिए, तो उसे कहते हैं NR, नो रीइंफोर्समेंट। यानी शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया, छात्र ने उत्तर दिया। अब छात्र जानना चाहता है कि मैंने उत्तर सही दिया या गलत, क्योंकि छात्र को नहीं मालूम। उस स्थिति में जब शिक्षक छात्र के उस उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध जाता है, तो उसे कहते हैं पुनर्बलन का प्रयोग ना करना। इसके बाद हम पुनर्बलन कौशल का अंतिम घटक पुनर्बलन का अनुपयुक्त उपयोग पर चर्चा करेंगे। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने इस घटक को उपयोगी माना है। इससे भी कक्षा अटेंशन, कक्षा अनुशासन दिखाई देता है। जब शिक्षक छात्र से प्रश्न करे और छात्र सही उत्तर दे, तो शिक्षक नहीं गलत है इस प्रकार का व्यवहार करे स्माइल के साथ। अथवा जब छात्र सही उत्तर ना दे, गलत उत्तर दे, तब शिक्षक कहे वाह तुमने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। इस प्रकार की स्थिति जब निर्मित होती है तो शिक्षक निश्चय ही WR, रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कर रहा होता है। तो आज आपने महत्वपूर्ण कौशल, पुनर्बलन कौशल को पढ़ा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि निश्चय ही ये वीडियो आप बार बार देखेंगे और पुनर्बलन कौशल क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने घटक होते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।